इजराइल ने हिजबुल्लाह के हमलों के बाद अब तक का सबसे बड़ा बदला लिया है। लेबनान पर इजराइल की बमबारी में 492 लोगों की मौत हुई, जबकि 1000 से ज्यादा लोग घायल हुए। ये इजराइल का बहुत बड़ा बदला है। हाइफा पर हिजबुल्लाह के रॉकेट अटैक के 24 घंटे के अंदर इजराइल ने लेबनान पर हमला किया। ज्यादातर एयर स्ट्राइक दक्षिण लेबनान में हुई और इन हमलों के बाद लेबनान के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इजराइल के अटैक में 492 लोगों की मौत हुई, जबकि 1000 से ज्यादा लोग घायल हुए। बहुत साफ है कि लेबनान और इजराइल के बीच युद्ध किसी भी वक्त आधिकारिक रूप से घोषित हो सकता है। तो अब तक का सबसे बड़ा हमला लेबनान के ऊपर इजराइल की तरफ से किया गया, जिसमें बताया जा रहा है 492 लोगों की मौत हो चुकी है, 1000 से ज्यादा लोग इसमें घायल हुए हैं। फिलहाल इमरजेंसी जो है 30 सितंबर तक इजराइल में लागू कर दी गई है, क्योंकि अब लेबनान की तरफ से भी लगातार रॉकेट दागे जा रहे हैं और हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल की तरफ से ये अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन किया जा रहा है। हालांकि ये पहली दफा नहीं है जब इजराइल की तरफ से रॉकेट दागे गए। इससे पहले भी लेबनान लगातार इजराइल के ऊपर हमला करा है, जिसकी जवाबी कार्रवाई में इजराइल की तरफ से भी जवाब दिया जा रहा है। लेकिन अब इजराइल की तरफ से अब तक का सबसे बड़ा हमला किया गया, जिसमें 492 लोगों की मौत हुई है। तो 492 लोगों की मौत हुई है, जिसमें 35 बच्चों की भी मौत बताई जा रही है। 1000 से ज्यादा लोग इसमें घायल हुए हैं। साथ ही पूरे इलाके में जो है अब इमरजेंसी लागू कर दी गई है। एक तरफ लेबनान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया गया, तो लेबनान की तरफ से भी लगातार रॉकेट दागे जा रहे हैं। और ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक तरफ देखिए इजराइल की तरफ से बदला लिया गया। लेबनान में सबसे बड़ा हमला अब तक किया गया। 400 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, 492 लोगों की जो है मौत हुई है। और ये जिस वक्त हमला किया गया है, कई ठिकाने जो हैं हिजबुल्लाह के पूरी तरीके से तबाह हो चुके हैं। खुद नेतन्याहू का ये कह रहा है कि देखिए ये हमला जो है वो हिजबुल्लाह के खिलाफ किया गया है। लेबनान की जनता से हमें कोई भी किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं है। फिलहाल इजराइल में इमरजेंसी लागू कर दी गई है, 30 सितंबर तक के लिए इमरजेंसी लागू की गई है। साथ ही लेबनान की बात करें तो 2 दिन के लिए स्कूल कॉलेज सब कुछ बंद करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिस वक्त देखिए इजराइल की तरफ से लेबनान पर हमला किया गया, किस तरीके से काले धुएं का गुबार साफ तौर पर नजर आया। हिजबुल्लाह के जो ठिकाने हैं उन पर ये बमबारी की गई है, रॉकेट से हमला किया गया और बताया जा रहा है कि अब तक का ये सबसे बड़ा हमला है। 492 लोगों की मौत हो चुकी है और मरने वालों में 35 बच्चे भी शामिल हैं। हालांकि लेबनान की तरफ से भी लगातार जो है अब इसका बदला लिया जा रहा है। 800 ठिकाने बताए जा रहे हैं जो तबाह हो चुके हैं हिजबुल्लाह के, और 30 सितंबर तक इमरजेंसी का ऐलान किया जा चुका है। ये अलग अलग ड्रोन फुटेज आपको दिखा रहे हैं। जिस वक्त हमला किया गया उस वक्त की ये तस्वीरें हैं जिस वक्त इजराइल ने यह हमला किया। और इजराइल ने पहले ही इस बात की चेतावनी दी थी कि अगर हमला किया जाएगा तो इसका बदला पूरी तरीके से लिया जाएगा। तो लेबनान पर मिसाइल अटैक के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने लेबनान के लोगों के लिए एक वीडियो संदेश जारी किया और दावा किया कि उनकी जंग लेबनान के लोगों के साथ नहीं है बल्कि हिजबुल्लाह के साथ है, जो बहुत लंबे वक्त से लोगों को अपनी ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहा है। I have a message for the people of Lebanon. Israel's war is not with you. It's with Hezbollah. For too long, Hezbollah has been using you as human shields. It placed rockets in your living rooms and missiles in your garage. Those rockets and missiles are aimed directly at our cities, directly at our citizens. To defend our people against Hezbollah strikes, we must take out those weapons. Now, starting this morning, the IDF has warned you to get out of harm's way. I urge you, take this warning seriously. Don't let Hezbollah endanger your lives and the lives of your loved ones. Don't let Hezbollah endanger Lebanon. Please, get out of harm's way now. Once our operation is finished, you can come back safely to your homes.
हिजबुल्लाह तनाव के बीच इजराइल ने अपनी सरहदों पर अब अतिरिक्त फोर्स की तैनाती कर दी और पूरे इजराइल में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया है। लेकिन 30 सितंबर तक इजराइल में इमरजेंसी लगा दी गई है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो घरेलू मोर्चों पर खुद को मजबूत करने के लिए ऐसा इजराइल की तरफ से किया गया है। बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि इजराइल ने अपने जितने भी सरहद के इलाके हैं उन सभी पर अतिरिक्त फोर्स की तैनाती कर दी है। साथ ही 30 सितंबर तक इमरजेंसी का ऐलान किया गया है, क्योंकि इजराइल की तरफ से अब तक का ये सबसे बड़ा हमला लेबनान पर किया गया, जिसमें 492 लोगों की मौत हुई, जिसमें 35 बच्चे भी शामिल हैं। 1000 से ज्यादा लोग इसमें घायल हुए हैं। और इस हमले के बाद बेंयामिन नेतन्याहू की तरफ से साफ तौर पर यह कहा गया कि देखिए, हमारी लड़ाई जो है लेबनान की जनता के खिलाफ नहीं है, हमारी लड़ाई हिजबुल्लाह के खिलाफ है। उधर इजराइल ने लेबनान में बारूद की बरसात कर दी। उधर हिजबुल्लाह ने भी बदले के लिए कई रॉकेट इजराइल की सीमा की तरफ दाग दिए हैं। गनीमत ये रही कि उत्तरी इजराइल की तरफ छोड़े गए रॉकेट को आयरन डोम ने हवा में ही नष्ट कर दिया है। तो जैसा कि दावा किया जा रहा था पहले भी कि जब इजराइल की तरफ से हमला किया गया है तो लेबनान भी चुप रहने वालों में से नहीं है। लेबनान ने भी कई रॉकेट जो हैं वो दागे हैं इजराइल की तरफ। हालांकि कई जो है रॉकेट हैं उन्हें आयरन डोम ने हवा में ही नष्ट कर दिया। उत्तरी इजराइल में ये रॉकेट से हमला किया गया। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि गाजा जंग शुरू होने के बाद लेबनान पर यह अब तक का सबसे बड़ा हमला है। हमले के बाद लेबनान में 2 दिन के लिए स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। इस दौरान लोग सुरक्षित जगहों पर जाते हुए देखे गए। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जिस वक्त लोग जो है वो सुरक्षित जगहों पर जाते हुए देखे गए। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहा है जिस वक्त अब लेबनान की तरफ से लोग जो हैं, क्योंकि स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं, लोग जो है सुरक्षित जगह पर जाते हुए दिखाई दिए। एक तरफ इजराइल ने 30 सितंबर तक पूरे शहर में इमरजेंसी लागू कर दी है।